Students, hope you are doing well. In this video, we will discuss about back exercise question number 3 from chapter 10 gravitation. Question is, what is the magnitude of the gravitational force between the earth and a 1 kg object on its surface, where mass of the earth is 6 multiplied by 10 to the power 24 kg and radius of the earth is 6.4 multiplied by 10 to the power 6. इट मीन्स अर्थ और इसके सरफेस पर एक 1 kg के ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, जहां मास ऑफ द अर्थ इक्वल्स टू है 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 24 kg एंड रेडियस ऑफ द अर्थ है 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6. तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गिवन से. गिवन मास ऑफ अर्थ कैपिटल M इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 24 kg. मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल m इक्वल्स टू 1 kg एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर R ऑफ अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ. इट मीन्स डिस्टेंस जो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा और रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 मीटर. And we know that gravitational constant G equals to 6.7 multiplied by 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. हमें निकालना है magnitude of the gravitational force by using the formula F equals to G capital M multiplied by small m divided by d square, जहाँ capital M mass of earth है और small m mass of object है. फिर इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे. Capital G equals to this, capital M equals to this and small m equals to this. Now distance D equals to radius of the earth 6.4 multiplied by 10 to the power 6. चूंकि यहाँ पर D का स्क्वायर है तो हम लोग इसके होल का स्क्वायर कर देंगे. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं चाहे तो होल नंबर में या फिर डेसिमल में उन सबको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे और पावर को एक साथ कर लेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा 6.7 दिस वन multiplied by 6 this one and multiplied by 1 this one multiplied by 10 to the power minus 11 and plus 24. ओके और डिनोमिनेटर में हम लोग 6.4 को 2 टाइम्स लिख देंगे क्योंकि ये होल का स्क्वायर है और 10 to the power 6 को भी 2 टाइम्स लिखेंगे और जब पावर को 2 टाइम्स लिखते हैं तो उसको ऐड करते हैं तो यहाँ 10 to the power 6 plus 6 हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आता है 40.2 और फिर इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू आता है 40.96. यहाँ जो 10 टू द पावर है 6 प्लस 6 इसको ऊपर लेकर के चले जाएंगे यानी कि न्यूमरेटर में दे देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगा पावर का -11 -12 प्लस 24. यहाँ से ये 12 आया है 6 प्लस 6 12 और ये पावर जब ऊपर जाता है तो माइनस साइन से आता है तो यहाँ पर -12 आ गया. फिर इसके बाद इसे सॉल्व कर देंगे. सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 0.981 और पावर को जब सॉल्व करेंगे तो पावर का वैल्यू आ जाएगा 10 टू द पावर 1. फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 9.8. क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं इसलिए उसका यूनिट लिख देंगे न्यूटन और लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे thus the magnitude of the gravitational force between the earth and 1 kg object on its surface is 9.8 न्यूटन. That's it. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा.